लेकिन वही इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा दीदी कि या तो बीजेपी के दिल में और जहन में ये बात बहुत क्लियर है कि राम मंदिर का सेंटिमेंट पूरे देश भर में है, तो इसे बार बार उसे प्लेटफॉर्म पे रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? भ्रष्टाचार का मुद्दा जो पिछले चुनाव में एक चुनावी मुद्दा था बीजेपी के लिए, जिसे बीजेपी पटल पर रख रही थी। हो सकता है कि राम मंदिर का मुद्दा ऑलरेडी लोगों के दिमाग में है, ये बात बीजेपी समझती है कि ये राष्ट्रवाद से नहीं, ये सेंटिमेंट है जो सनातन का सेंटिमेंट है और लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि आपने और हमने देखा कि जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय देश भर का सेंटिमेंट क्या था। तो या तो बीजेपी ये समझ रही है कि उससे तो समर्थन हासिल है ही, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार और चूंकि केजरीवाल अभी गिरफ्तार हुए हैं, वो अभी अंदर हैं, कस्टडी में रहे लगातार वो, तो इस मुद्दे को भुनाने से शायद जो प्रॉफिट है, जो आंकड़ा है बीजेपी के लिए, वो 400 प्लस का पूरा हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया शिखा। ये देखिए, बीजेपी स्ट्रैटेजी पार्टी है, स्ट्रैटेजिस्ट है। एक तरफ तो वोटर को जाति में नहीं बांटा, पब्लिक के सामने कैसे बांटा, युवा, यूथ, फिर बात होती किसान की, अलग अलग तरीके से बांटा है ना। युवा अपन कहते हैं कि महिला, किसान, ये वो। ठीक वैसे ही ऑन पेपर्स भारतीय जनता पार्टी ने वोटर को एज में बांटा हुआ है। देखिए, अगर 50 प्लस की बात करें तो उसके लिए राम मंदिर का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने वो दौर देखा है जब कार सेवकों की किस तरह से हत्या हुई, किस तरह का माहौल था, डर था। उस 1990-92 का वो समय देखा उन लोगों ने। तो आज जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो वैल्यू करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो हिंसा देखी है, वो डर देखा है, वो कर्फ्यू का समय देखा है, सरकारें गिरती हुई देखी हैं, वो रैलियां देखी हैं। इसलिए अगर उनका वोट पड़ेगा तो वो एक बात अलग है, उनके वो पटल पर, मानक पटल पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है राम मंदिर। लेकिन अब आप 50 से नीचे आएंगे, युवा कैटेगरी, उनके लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उनके लिए क्या है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उनके लिए क्या है, क्राइम कम होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिर्फ राम 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 मंदिर पर बात बार बार की जाएगी तो जो वो वोटर है जो 40 से नीचे वाला है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटक सकता है, सोच के कि तो सिर्फ धर्म की या सनातन की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो एक नया वोटर है, जो नई विचारधारा का वोटर है, वो बात करना चाहता है स्टार्टअप्स की, वो बात करना चाहता है आईटी की, चांद पे जाने की, वो बात अलग मुद्दों पे करना है। तो बहुत बखूबी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी में मुद्दे एज वाइज कर रखे हैं कि किसको किस मुद्दे से। तो किसी एक मुद्दे, अब भ्रष्टाचार का मुद्दा सबको पता है, आज के युवा को भी चाहिए कि भ्रष्टाचार ना हो, हम रेज्यूमे लेके जाएं और बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी रेफरेंस के हमारी नौकरी लगे। आज के युवा को ये चाहिए, वैसे ही 50 साल की उम्र के बैंकर को भी यही चाहिए कि क्या हो, वैसे ही किसी सीए को, किसी क्लर्क को, सभी को यही चाहिए कि भ्रष्टाचार हट जाए भाई। आम आदमी को चाहिए भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार का एक यूनिवर्सल मुद्दा है। बाकी अगर आप मुद्दे देखें, किसान को किसान का, महिलाओं को महिला का, कि उनको फोन भी दिया जाए, जैसे वो सोशल मीडिया पे आए, देखें, मोदी की बात सुने, सोशल मीडिया पे चुनाव प्रचार बीजेपी का बहुत अच्छा है। तो फोन देने के पीछे भी स्ट्रैटेजी है, उनको आत्मनिर्भर के साथ साथ उनको बार बार, देखिए भारतीय जनता पार्टी जहन में रहती है आउटडोर बोर्डिंग के साथ, सोशल मीडिया। अब आप अभी इंस्टा खोले मोदी दिखेंगे, आप ट्विटर खोले मोदी दिखेंगे। आप तो ये एक स्ट्रैटेजी है, हर एज ग्रुप और हर कैटेगरी के साथ अलग अलग चुनाव प्रचार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरे विश्लेषण के लिए। और अगर बीजेपी को समझना है आपको, तो आप ऐसे समझिए कि स्ट्रैटेजी बीजेपी बनाती है, गृह मंत्री अमित शाह बनाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी उसे जन जन तक पहुंचाते हैं। और शायद इस बार भी चुनावी अभियान में यही बात जो है मंच पर और पटल पर नजर आ रही है। फायदा कितना होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा।